में बीजेपी की जीत के बाद मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते अत्याचार और हिंसा पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने सहारनपुर में हुई हिंसा पर भी कई सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो खतरनाक तस्वीर है। अखिलेश ने कहा, आपने यूपी की जनता से कहा कुछ और था और कर क्या रहे हैं। हम पर आरोप लगता है कि गुंडों की पार्टी है, थाने में गुंडे हैं। हमें भी गुंडा कहा गया क्योंकि अगर हम नेतृत्व कर रहे हैं तो हम भी हुए। हमारे वक्त में हर घटना में टीवी में हमारी फोटो लगाकर खबरें चलाते थे। बदायूं की घटना में 3 महीने मेरी फोटो लगाकर खूब चलाई गई। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो फोटो लगा दे। आपने सपना और लोगों को कहा कुछ और था। उत्तर प्रदेश की जनता को कहा क्या था आपने, और सत्ता में कर क्या रहे हैं आप। ये आरोप तो हम पे लगता था कि समाजवादी लोग गुंडा पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, थाने में गुंडे हैं। हमें भी कहा गया, क्योंकि अगर गुंडे हमारी पार्टी में तो नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर 5 साल सरकार चली है हमारी, और अगर कोई घटना हो गई होगी तो मैं टीवी के सामने कह सकता हूं, टीवी वालों ने मेरी तस्वीर लगा करके उस घटना को दिखाया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितनों की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके घटना दिखा दें। बदायूं का बलात्कार हुआ था। बदायूं की बलात्कार में यूएन से लेकर के तमाम लोग बोले थे। 3 महीना 6 महीना आपने मेरी फोटो लगा करके और पूरी न्यूज़ चलाई थी। कभी कोई डकैती हो गई होगी, घटना हो गई होगी, बताओ। इलाहाबाद में अखबारों में पढ़ा है क्या घटना हुई है। क्या आपने तस्वीर लगाई सरकार की। अधिवक्ता मार दिया गया इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में। अधिवक्ता के साथ घटना हो जाए तो कितना चलता था। हमारी सरकार में भी हुआ, ये हम नहीं कहते। और जो घटनाएं राजधानी में हो रही हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हमारे समय में तो गुंडा राज कहा जाता था, अब तो हिम्मत नहीं है कि किसी की शिकायत कर दे। अब सरकार की सहारनपुर की घटना की परीक्षा है कि वे अपने विधायकों और सांसदों पर कितनी कार्रवाई करेंगे। बाबा साहेब की जयंती मना लेना वोट लेने का आसान तरीका है। हमारा गुंडा राज था, जंगल राज था। आज तो लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, अपनी परेशानी भी नहीं बता सकते। अगर कोई मुसीबत में है, कम से कम उसको भरोसा नहीं है अब। और लोकतंत्र में अगर भरोसा छूट जाए वो इतने कम दिन में, शायद जो तस्वीर देखेगा या जिसने खबर पढ़ी होगी कि उनके बच्चों ने क्या कहा, उनके परिवार के लोगों ने क्या कहा, तो शायद किस पे भरोसा करेंगे वो लोग। इसलिए जो कमेटी गई, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जिन्होंने माहौल खराब किया है, और वो लोकसभा के सांसद हैं, ये पहली बार नहीं किया उन्होंने, पहले भी किया है। पता नहीं उन्हें ये लगता है कि यही करने से वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। ये तो परीक्षा अब सरकार की है। हमारी तो कमेटी जो सिफारिश करेगी, सरकार माने या ना माने। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सरकार की परीक्षा भी ये है सहारनपुर से, कि अपने विधायक, अपने सांसदों पे कितनी कार्रवाई करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा करना, केवल उनकी जयंती मना लेना, प्रोसेशन निकालने से उनका सपना पूरा हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि सरकार में आ गए, आप कम से कम सपना पूरा करो उनका। प्रोसेशन तो कभी भी निकल जाएगा, जब चाहोगे तब निकाल लोगे आप, क्योंकि आप सरकार में ताकतवर हैं। आप मना भी होगा तब भी निकाल लेंगे आप। लेकिन अब सपना कब पूरा होगा उनका। कम से कम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा हो जाए। संविधान का रास्ता, कानून का रास्ता, और कानून अगर काम करेगा तो मैं समझता हूं वहां के सांसद, वहां के विधायक बच नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। छत्तीसगढ़ की घटना पर भी अखिलेश यादव मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई वो दुखद है, अब कितनी जान जाएंगी। सरकार ने कहा था कि नोटबंदी से सबसे बड़ा नुकसान नक्सलवाद को होगा।
अखिलेश ने मांग की कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को रोड मैप तैयार करना होगा। सरकार आसानी से पता कर सकती है कि असले और बारूद कहां से आ रहे हैं। बातचीत और सख्ती दोनों रास्ते खुले होने चाहिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है। और जो घटना हुई है छत्तीसगढ़ में वो दुखद है। और कितनी जान जाएंगी। कभी कभी मैं टीवी पे देखता हूँ, वो कहते हैं कि वो फौज को फुल छूट नहीं मिली है। सरकार ने कहा कि नोटबंदी से सबसे बड़ा असर नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और नोटबंदी के बाद अब तो नोट फिर नहीं आ रहे हैं, सुना है एटीएम में भी गायब हो गए, बैंकों में भी कम आने लगे हैं, क्योंकि वो विषय अलग है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि उन बातों पे बहस की जाए, लेकिन दुखद घटना है। और जो जवान शहीद हुए हैं उनको हम अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी देते हैं। और ऐसी घटना न हो उसके लिए कम से कम सरकारों को, जो हैं सरकार, उनको रोड मैप बनाना चाहिए। नोट कहाँ से आ रहा वो बहुत मुश्किल है पता करना। हो सकता है सरकार की जानकारी में हो, लेकिन सरकार आसानी से पता कर सकती है कि असले कहाँ से आ रहे हैं, बारूद कहाँ से आ रही है। अब तो सुना है कि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी भी जो गन थी वो लेके चले गए। तो अब तो संख्या नक्सलियों की और बढ़ जाएगी। बातचीत का रास्ता खुला रहना चाहिए और सख्ती का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए। ये कोई मामला छोटा नहीं है। और अगर पूरी गिनती करेंगे कितने जवान शहीद हुए हैं इनकी 3 साल की सरकार में, तो वो गिनती बहुत बड़ी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हर जगह बटन दबाने पर कमल को ही क्यों वोट जाता है, साइकिल पर क्यों नहीं जाता। हालांकि मशीन पे तो हम बात उतनी ही कहेंगे जितनी हम कह चुके हैं, पहले दिन ही कही थी। अब तो मैं प्रदेश के तमाम लोगों से मिल चुका हूँ। उन्होंने कहा कि जनता को पता ही नहीं वो जनता किस लिए वोट दे दी। कई बार तो ये भी कहते हैं कि वोट हमने दिया, लेकिन वोट अब गया कहाँ। नहीं, ईवीएम पे देखिए, ईवीएम पे मैंने हमेशा कहा कि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हम एक्सपर्ट लाएं, हम साइंटिस्ट लाएं, हम इंजीनियर लाएं, हम तो चुनाव आयोग से केवल इतना चाहते हैं कि हमें ये दिखा दें और बता दें कि ये खराबी होती है और इस खराबी को हम ऐसे ठीक कर लेते हैं। उसमें क्या गलती हो सकती है, उसमें क्या कमी है। अगर ईवीएम की जानकारी आपको, हमको ये पता लग जाए कि ऐसे ये ईवीएम खराब हो जाती है, ऐसे कैलिब्रेशन हम ठीक कर देते हैं, तो इसमें क्या परेशानी है बताओ। अगर कैलिब्रेशन गड़बड़ हो सकता है और कैलिब्रेशन ठीक हो सकता है तो मशीन में भी गड़बड़ी की जा सकती है। मैं चुनाव दिल्ली का नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि हम साइंटिस्ट, एक्सपर्ट अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहाँ से लाएं साइंटिस्ट। हमें बस ये बता दें, क्योंकि चुनाव आयोग ये कहता है कि कैलिब्रेशन और सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाता है, हम उसको कैलिब्रेशन ठीक कर देते हैं, मशीन ठीक हो जाती है। हम वही कैलिब्रेशन देखना चाहते हैं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बहराइच में बटन दबाया साइकिल पर, वोट निकला बीजेपी पर। मध्य प्रदेश में बटन दबाया किसी और का, निकला वोट बीजेपी का। तो हमारी साइकिल का क्यों नहीं वोट निकल रहा? और क्या कैलिब्रेशन गड़बड़ हो जाता है? अगर कोई आदमी ही ठीक करता है तो आदमी ही तो खराब करेगा।